अजुक्ति भेदरत ज्ञान, बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। जो परमात्मा है वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह मन का विषय भी नहीं है। वह जो है सुरति का विषय है। जब मन जो है, चेतना जब संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है। और वही मन जो है जब गुरु चरण में होती है तो उसे सुरति कहा जाता है। तो मन और सुरति जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मन जो चीज़ हम चिंतन, संसार की बातें, विचार, रहना सहना, खाना पीना, भोग विलास, शादी विवाह, नौकरी पेशा, बिजनेस, खेती बाड़ी, जो हम ये सब करते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लेंगे। तो जब आपको होता है तो इसको मन कहा जाता है। और जब वही सद्गुरु चरण में मन जो है स्थिर हो जाता है तो उसको सुरति कही जाती है। इसी को शुद्ध मन भी कहा जाता है। सुरति को ही शुद्ध मन कहा जाता है और मन को अशुद्ध मन कहा जाता है। भेद को समझिए। जो आपकी चेतना जड़ में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, जड़ मन कहा जाता है और प्रकृति में कहा जाता है, अशुद्ध मन कहा जाता है। सब एक ही बात है। अशुद्ध मन कहिए, जड़ मन कहिए, मन कहिए, ये सब एक ही बात है। जब हम संसार की बात करते हैं, इंद्रियों का बात करते हैं, तब ये सारा जो भी आप हम बात करते हैं सब जो है इसे अशुद्ध मन कहा जाता है, जड़ मन कहा जाता है, मन कहा जाता है। और यही जब जो है सद्गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है तो उसे सुरति कहा जाता है, उसे चेतन मन कहा जाता है। ये सब जो है ये उसको कहा जाता है। चेतन मन बोलिए, शुद्ध मन बोलिए या सुरति बोलिए, सब एक ही बात है। आपको बार बार ये बातें इसलिए समझाई जाती है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। जब आपकी चेतना संसार में रहती है तो उसे मन कहा जाता है, जड़ मन कहा जाता है, अशुद्ध मन कहा जाता है। और यही जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है तो उसे सुरति कहा जाता है, शुद्ध मन कहा जाता है, चेतन मन कहा जाता है। अब आपकी जब चेतना सद्गुरु चरण में है तब वो जो है आनंदित होने लगती है, क्योंकि सद्गुरु के चरण में जो है प्रभु है, परमात्मा है। अब ऐसे बात बोलने से इसको सब लोग नहीं बुझेगा।
गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सतनाम है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, और गुरु का चरण ही निअक्षर है, गुरु का चरण ही परमात्मा है। इसको मत भुलाइए, आप भुला जाने से फिर गड़बड़ हो जाता है। अब इसका स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? इसका मंडल क्या है? इसी को स्वामी जी ने भजन में सब जगह मंडल बताई गई है। जो भेदी होता है वो बूझ जाता है, और जो नहीं बूझता है वो भरमता फिरता है। तो उसमें भजन में क्या कहा गया है? कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। अमिह रस बूंद झरी तो बराबर झर रहा है, 24 घंटे दिन रात, कभी बंद नहीं होता है। और जो पीने वाले हैं, कभी जाते हैं तो पी लेते हैं, फिर संसार में आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेते हैं, संसार में आ जाते हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है। इसी को यही भजन में आ रही है, कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लय ग्रधरी। चेता न चली सुरति नहीं चूके, उलटानी रचई। कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। डोरीरा गगर शिर ऊपर, गेउलामा धरी। डोरिया डगरा गगर शिर ऊपर, गेडुलामा धरी। अटोहरिया सत संग पाई के, बिना गुरु को कही। तो सिर के ऊपर घड़ा ऐसे नहीं टिका, वहां पर वह बिंडा रखा जाता है, गेड़ुल बोलते हैं। कपड़ा मोड़ मोड़ करके, जैसे सांप गेड़ुल मार करके रहता है, ऐसा ना करके बीठा रखते हैं। हम लोग बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। तब उसके ऊपर घड़ा जो है टिक जाता है। तो उसी एक कबीर साहब की भजन है ये, तड़ोया गगर शिर ऊपर, गेड़ुलामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। अभेदी हो यशो भरी भरी पीवी, अनभेदी जगा भरम फिरी। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, ये इस भेद को बूझ जाते हैं। संसार नहीं बूझेगा, यही सदगुरु की वाणी है। सब कुछ यहीं पर हो जा रहा है, लेकिन सब नहीं जानेगा। जब तक सदगुरु नहीं लिखाएगा वो हो ही नहीं सकता है, बूझ ही नहीं पाएगा। तो डोरी डागर गगर शिर ऊपर, गेड़ुलामा धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदा गुरु को कही।
भेदी हो यशो भारी भारी पीवे, अनवेदी जगा भरम फिरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियते तकरी। कोई पियता मारा मियार, अमिहरस बूंद झरी। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती तकरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो उसको सूरत से पिया जाता है। उसको मन नहीं जानता है, मन नहीं बूझ पाता है, उसको सुरति कही जाती है। उसी को चेतन मन कहा जाता है। और स्वामी जी स्वेर क्या ले हैं? चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। और स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, जगावे दिन सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका बोध सदगुरु कराता है। और बहुत सारे सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, वो बूझते हैं। करोड़ों में कोई एक एक ही बूझता है। ये बहुत जो है विचित्र बातें हैं, मेरे कहने से नहीं होगा, आपको बूझना ही पड़ेगा। एकदम अत्याधीन होकर के गुरु चरण में रहने से तभी आप बूझ पाएंगे, ऐसे बूझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी ये लिख रहे हैं, अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, असदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। और कबीर साहब यही कहते हैं, हंसालोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल सुख पैया, लोक मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई, हंसा ताको दे बलकाई। तो मैं जहाँ तक बूझता हूँ, 4-5 लोग जो है, कोई बूझता है, कोई पहुँचता है, कोई आनंदित रहता है, ये बार बार गिरना पड़ना लगा रहता है। आपको जो है वहीं पर सुरति संभालना है, जहाँ पर सदगुरु आपको लखा दिया है। अरे बहुत बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि संत महात्मा बूझ ही नहीं पाए, और वो सदगुरु जो है पल में अलख लखा देता है। कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। और बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं।
ऐसी बात नहीं है, ये सब वाणियों में कहा जाता है। और जो बूझने वाले हैं वो तो फट से पकड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़ लिया जिनका कोई मतलब आश्चर्य की बातें हैं, आप सोच नहीं सकते। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान है। और जो स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमर लोक पहुँचाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अमर लोक दूर थोड़ा हो है, अमर लोक तो एकदम पास में है। उसको सुरति जो है मिलाती है, सदगुरु से सुरत मिलाती है। अमर लोक कहीं दूर नहीं है, अरे आपके हृदय में ही है सारी चीजें जो है। इस शरीर में आपका मन है, मन के अंदर में सुरति है, और सुरत के अंदर में वो प्रभु है। अब ये थोड़ा सा भेद की बातें हैं। इसको बूझने के लिए आपको एक तार लगना पड़ेगा। एक तार चार लगी नगनायन भव होय, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भजन नहीं बताएं कि नीचे कहा कि ऊपर कहा। क्या चीज आपको अभी तक ऊपर ही नीचे नहीं पाई जो है, बात गए भैया किसे पिया है तो ऊपर का होगा, अनहद बोल रहा तो नीचे का होगा। ये अरे सब एक ही रहता है। आपको जो है ना आराम से जो है ना पूछिएगा। कहीं से फोन आ रहा है मेरा जो है, रुकिए जो है। अच्छा भैया जय।